आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा का आपका जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सभी के आंसर भी आपको बताऊंगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सके। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। तो ये यहाँ पे आपका जाति आंसर सही रहेगा। आप प्रजाति भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनामकरण पद्धति के जो प्रतिपादक है वो कौन है? केरोलस लीनियस। तो 2 नंबर वाला आपका आंसर इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवों के मुख्य अभिलक्षण है। तो क्या है? जनन, उपापचय, वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका उत्तर सही रहेगा। अगला है वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो 2 नंबर वाला आंसर आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है। तो निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि हैजा, टाइफाइड और यहाँ पे गलती से गोनोरिया है लेकिन यहाँ पे निमोनिया आएगा। तो उपरोक्त सभी वाला उत्तर है वो आपका सही रहेगा। अगला, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो यह स्लीडेन एवं स्वान के द्वारा किया गया है। तो ये वाला आपका इसमें सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका 5 जगत वर्गीकरण के जनक डेडेस को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? एच वेटकर को कहा जाता है। एच वेटकर, इसका आंसर आपका सही रहेगा। अगला है, भूरे शैवाल का रंग डेडेस वर्णक के कारण होता है। तो फ्यूकोजेथिन के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्यूकोजेथिन के द्वारा इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म डेडेस है। तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया है। वोल्फिया आंसर रहेगा। अगला है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज में डेडेस प्रकार के देह गुहा पाई जाती है। तो इसमें परासरण गुहा पाई जाती है। परासरण। अगला है, संघ आर्थ्रोपोडा में डेडेस जल सेवन नली प्रकार की समिति पाई जाती है। तो इसका आएगा एक्नोडर्मेटा। पांचवा है, इसका आंसर हमें बनना है। तो इसका आंसर आएगा आपका एक्नोडर्मेटा। अगला है, जल संवहन तंत्र आर्थ्रोपोडा डेडेस संघ की विशेषता है। तो ये आपका जो 5वां रिक्त स्थान है इसका आंसर आप कर ले, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है मुझे सही से पता नहीं है। तो आप भर ले इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पुतंतु। तो पुतंतु की जोड़ी रहेगी जयांग। दूसरा है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र की जोड़ी अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। दूसरा है दाले। तो दाले की जोड़ी रहेगी आपकी इसमें फेबसी, ये तीसरी। चौथी है प्याज। तो प्याज की जोड़ी रहेगी ये
LESC, तो ये इसकी चौथी जोड़ी रहेगी। पांचवी जोड़ी है रंध्र, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती में पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र। और फ्लोएम, फ्लोएम की जोड़ी रहेगी आपकी भोजन का परिवहन करता है। और आलू, आलू की जोड़ी रहेगी सोलेनेसी, तो ये वाली सातवीं जोड़ी रहेगी। और वर्तिका अग्र की आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तो आप एक बार जो जयांग और पुमंग है इसकी जोड़ी को आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लें। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए आप कंप्लीट करें। अब अगला आपका प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो पहला है, केचुए में टिप्लोसोल का कार्य लिखिए। तो इसमें इसका जो कार्य है वो क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, पचे हुए भोजन का क्या करता है? ये अवशोषण करता है, अवशोषण करना। अगला प्रश्न है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? लीगामेंट या फिर स्नायु बोलते हैं। तो हम इसमें यहाँ पे लीगामेंट भर लेंगे, लीगामेंट, या फिर स्नायु लिख सकते हैं। अगला है, पेशी को पेशी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो स्नायु कहलाता है। अगला है, मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? संयोजी कोशिकाओं में, संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। अगला है आपका, कॉकरोच किस संघ का जंतु है? तो यहाँ आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। अगला है, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल कहलाता है, टेडपोल कहलाता है ये। अगला, केचुए में भोजन को पीसने के लिए कौन सी रचना पाई जाती है? तो इसमें गिजार्ड पाई जाती है, गिजार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में सत्य असत्य का चयन आपको करना है। तो पहला है, केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद PgAl होता है, तो सत्य है। दूसरा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है, सत्य है। तीसरा है, वायरस मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, सत्य है। हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है, सत्य है। और सी चक्र को हेज स्लैग चक्र भी कहते हैं, तो सत्य है। और प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये आपका असत्य है। छठा प्रश्न, कोशिका की परिभाषा लिखिए। सातवां है, मोनेरा एवं प्रोटेस्टा में कोई दो अंतर लिखिए। आठवां है, पैरामीशियम अमीबा व यूग्लिना में चलन अंग का नाम लिखिए। नौवां है, बायोफाइटा के दो आर्थिक महत्व लिखिए। और यहाँ से आपका अगला है, बायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहा जाता है? 11वां है, चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है? 12वां है, जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य लिखिए। 13वां है, जीवों का वर्गीकृत क्यों किया जाता है? किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। और मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो इस वीडियो में कुल आपको 14 प्रश्न बताए गए हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, कोशिका की परिभाषा लिखिए। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी कार्यों को करने में सक्षम है। ये हो गई कोशिका की परिभाषा। स्क्रीनशॉट आपको जल्दी से लेना है।
अब इसके अथवे को हम पढ़ेंगे। तो इसका अथवा है केंद्रक के 2 कार्य। तो कोशिका की सभी जैविक गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वय करता है। कौन करता है? केंद्रक। दूसरा है आनुवांशिकी सामग्री यानी डीएनए को संग्रहित करना और कोशिका विभाजन के दौरान इसे अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करना। ये कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए 7वां प्रश्न समझते हैं। 7वां प्रश्न है आपका जिसमें आपको कोशिका संरचना है पहली जो मोनेरा एवं प्रोटेस्टा में 2 अंतर करने हैं। तो कोशिका संरचना मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और जबकि प्रोटेस्टा यूकैरियोटिक होते हैं और झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। दूसरा है कोशिकांग। तो मोनेरा में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं जबकि प्रोटिस्टा में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे 2 पॉइंट। यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको समष्टि की परिभाषा बतानी है। तो जीव विज्ञान में समष्टि एक ही प्रजाति के जीवों के समूह हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और आपस में प्रजनन करते हैं। तो ये हो गई समष्टि की परिभाषा। 8वां प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे जिसमें आपको पैरामीशियम, अमीबा व यूग्लिना में चलन अंग का नाम लिखना है। पहला अंग है पैरामीशियम सीलिया, दूसरा है अमीबा में इश्यूडोपोडिया और यूग्लिना है फ्लैगेला। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे अमीबा व यूग्लिना में चलन अंग का नाम। यहाँ से इसका अथवा है आपका ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं और क्या है समुद्र या मीठे जल में ये पाए जाते हैं। दूसरा इसमें क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये छोटे-छोटे प्रश्न के आंसर आप कर सकते हैं, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो द्विनिषेचन इसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं। क्या होता है द्विनिषेचन? तो यह एंजियोस्पर्म यानी कि फूल वाले पौधों में होने वाली एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें एक परागन नली से 2 नर युग्मक निकलते हैं। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके युग्मनज बनाता है और दूसरा नर युग्मक कोशिकी केंद्रिका के ध्रुव नाभिकों के साथ संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा, आप कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न का आंसर भी छोटा है, आप पढ़ लीजिए। बड़े जो प्रश्न हैं उनके आंसरों को हम समझेंगे अच्छे से। ये यहाँ से आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषता है आपकी, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से 11वां प्रश्न है आपका चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है? चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना गया है क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। उन्हें स्तनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं और वे उड़ सकते हैं, लेकिन वे पक्षियों की तरह पंखों वाले नहीं होते हैं बल्कि उनके पंख त्वचा की झिल्ली से बने होते हैं, इसलिए चमगादड़ को स्तनी पक्षी माना गया है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए। पहला है छिद्रिल शरीर। तो इनके शरीर में असंख्य छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से पानी अंदर जाता है। इनके शरीर में क्या है? असंख्य छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से क्या जाता है? पानी जाता है। दूसरा है कोशिकीय स्तर का संगठन। इनमें ऊतक या अंग नहीं होते हैं बल्कि क्या होता है? इनमें कोशिकाओं का ढीला समूह होता है। ये हो गए हैं पेरिफेरा संघ के 2 लक्षण। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ से जो 12वां प्रश्न है आपका इसमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक के कार्य। तो पहला है जाइलम पौधों में जल और खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन करता है। क्या करता है? ये पौधों में जल और खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गए हैं जाइलम फ्लोएम के कार्य।
यहाँ से आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें पक्षियों में उड़ने हेतु क्या-क्या रूपांतरण पाए जाते हैं? तो पहला है हल्की और खोखली हड्डियाँ, तो इनकी हड्डियाँ हल्की और कैसी होती है? खोखली होती है, जिनसे शरीर का वजन कम होता है। दूसरा है पंखों का विकास, तो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या करते हैं? जो अग्रपाद होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरा है मजबूत उड़ान मांसपेशियाँ, उड़ने के लिए मजबूत छाती की मांसपेशियाँ इसमें होती हैं। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ से पक्षियों में उड़ने हेतु रूपांतरण पाए जाते हैं। जो क्या-क्या पाए जाते हैं हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ से आपका जो 13वां प्रश्न है, तो वो आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करते चलना है। इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। यहाँ से आपका ये अथवा है, तो आपके यहाँ से पहले आप 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से ये आपका तीसरा है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको मोनेरा जगत के 3 लक्षण बताने हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसके 3 लक्षण। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, इसमें सुविकसित केंद्र और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। और दूसरा है कि एक कोशिकी, ये मुख्य रूप से एक कोशिकी जीव होते हैं। तीसरा है कोशिका भित्ति, तो इनकी कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यहाँ से इसके अथवे की तरफ। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। समय भी आपके पास कम है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे आंसर तैयार किए हैं। यहाँ से ये आपका 15वां प्रश्न है। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर आपको लिखना है। यहाँ से ये आपका तीसरा पॉइंट है। यहाँ से आपका अथवा है। सोलहवां प्रश्न है ये आपका, जिसमें आपको कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा में अंतर बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। यहाँ से ये आपका अथवा है। ये आपका यहाँ से 17वां प्रश्न है। अस्थिल व उपास्थि मछलियों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। ये यहाँ से इसका अथवा है। और ये यहाँ से आपका चौथा पॉइंट, और ये यहाँ से आपका 18वां है। तने के भूमिगत रूपांतरों को समझाना है। तो कंप्लीट अच्छे से करना आप सभी प्रश्नों को। यहाँ से ये इसका अथवा है। ये आपका 19वां प्रश्न है। और यहाँ से ये अथवा है। और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न। तो कुछ ऐसे प्रश्न इसमें होंगे जिसके आंसर यदि आपने पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं तो वही आंसर आप एग्ज़ाम में लिखें। इससे ज़रूरी